आपका मेज़बान नजम वली खान। और जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त पूरी कौम एक ही एपिसोड को लेकर बैठी हुई है। एक बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा रहा था। और जब ये बात होती थी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, जब ये बात होती थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से कि सेनेट के इलेक्शन में, ख़ासतौर पे जब हम इस्लामाबाद की सीट की बात करते हैं तो कौमी असम्बली जिसका हल्का इंतखाब था वहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे, तो ये समझा जाता था कि ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ बातें की जा रही हैं जिस तरह हर इलेक्शन से पहले की जाती हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब नतीजा आया तो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अपसेट हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है, लेकिन वो बातें पीछे रह गई, उसकी कामयाबी पीछे रह गई। और सिर्फ एक सीट, हफीज शेख की एक सीट, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान जो थे, वोटर थे, वहां से हफीज शेख साहब की शिकस्त, इमरान खान के नुमाइंदे की शिकस्त, वो सबसे बड़ी खबर बनकर रह गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट लिए, 9 वोट ज्यादा लिए। अपोजिशन के 160 वोट थे। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमती अरकान में से भी 9 अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। ये वोट किस तरह दिया गया? क्या ये पैसे की चमक थी? क्या ये इमरान खान से नाराजगी थी? या ये हफीज शेख के खिलाफ बगावत थी कि हम IMF के नुमाइंदे को कबूल नहीं करते? इस पर बहस होती रहेगी। हफीज शेख ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहादियों के 181 वोटों में से 164 वोट लिए। इसमें से 7 वोट मुस्तरद हो गया। मुस्तरद होने के भी आगे एक सवालिया निशान मौजूद है, यानी कि टोटल 17 वोट जो है वो गायब हुए, कम हुए, उनमें से 7 मुस्तरद हुए। तो मुस्तरद होने पर भी ये कहा जाता है कि जो रुकन कौमी असम्बली अपना वोट मुस्तरद करके जाता है, करवा के जाता है, कोई ऐसी हरकत करके जाता है मुस्तरद हो, तो वो इतना बच्चा नहीं होता, वो चूचा नहीं होता, उसने इलेक्शन लड़ा हुआ होता है, उसने हजारों लाखों वोट डलवाए हुए होते हैं। और वो वहां पर वोट कास्ट जब खुद करने जाता है तो ये कहते और जाके वजीर आज़म को कहे कि जनाब मैं तो गलती से दस्तखत करके आ गया था, इस वजह से ये मुस्तरद हो गया। ऐसा नहीं होता। 7 वोट वहां पर मुस्तरद हुए, 10 वोट जो थे गायब हुए। 181 में से 164 वोट मिले। अब बात क्या हो रही है? अब बात यह हो रही है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली से एतमाद अपना खत्म कर चुके हैं। वो ये कहा जा रहा है कि जैसे मरियम नवाज का ट्वीट आया कि आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, वोट चोर, जो अवाम के मुजरिम हैं उनको खुद उनके अपने ही लोगों ने वोट नहीं दिए। ये कहा जा रहा है कि वोट चोर, कुर्सी छोड़। बिलावल भुट्टो जरदारी इसको जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम के तौर पर पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बेहतरीन इंतकाम है जो जमहूरियत के जरिए लिया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरान खान अपने अरकान असम्बली को नहीं संभाल सकते वो मुल्क को कैसे संभालेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब इमरान खान को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की तरफ से यह भी जवाब आता है कि फौजिया अरशद जो कि PTI की खातून उम्मीदवार थी, उन्होंने 174 वोट लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 174 अरकान हुकूमत के साथ मौजूद है। कौमी असम्बली में हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, लेकिन यह अक्सरियत हफीज शेख के वक्त पर कहां चली जाती है? ये क्या होता क्या है कि जहां पे यूसुफ रज़ा गिलानी मुकाबले पर है वहां पर कम से कम 10 वोट गायब हो जाते हैं, 7 मुस्तरद हो जाते हैं। तो फिर इसकी वजह क्या थी? क्या अरकान असम्बली नाराज थे? क्या इमरान खान साहब का आमिराना रवैया और हफीज शेख साहब की तरफ से अरकान असम्बली को मुलाकातों से इनकार, फंड्स के लिए धुतकारा जाना, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर काम कर गई। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी कामयाबी हो गई, अब लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा। अब जो माजी में कामयाबियां मिली बहुत सारी, हमजा शहबाज की जमानत से लेकर अब तक PDM को मिलने वाली कामयाबियां, डस्का में मिलने वाली कामयाबी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कालअदम करार देने की कामयाबी, इस किस्म की छोटी छोटी अगर कामयाबियां इकट्ठा करें तो बहुत बड़ी एक फहरिस्त बन जाती है जो अपोजिशन के पास जमा होती चली जा रही है। आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या हुकूमत कायम रहेगी? क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी उस कौमी असम्बली से जिस कौमी असम्बली के अरकान इमरान खान के सबसे अहम तरीन उम्मीदवार, उस उम्मीदवार जिसके लिए इमरान खान साहब खुद कौमी असम्बली में वहां पर चैंबर में जाकर बैठे रहे, उसके लिए जिसके लिए 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स का ऐलान किया गया और उनमें से बहुत सारों को जारी भी किए गए।
उस उम्मीदवार के लिए जिसके लिए अरकान असम्बली जाते थे और वजीर आजम को कहते थे कि हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है, और हर काम वहां पर अप्रूव, वहां पर मंजूर होता रहा। उस कौमी असम्बली से भी इमरान खान साहब हफीज शेख को कामयाब नहीं करवा सके। क्या ये सिर्फ हफीज शेख की नाकामी है या इमरान खान की नाकामी है? और आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा, इस पर मैं बहुत ही मशकूर हूं। मेरे साथ यहाँ पर इसार राना साहब भी मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अपने कार्डदार जुमलों और तज्जियों के हवाले से मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती हल्कों में नहीं बल्कि अवामी हल्कों में एक मखसूस पहचान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसार साहब यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि हम कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई यहाँ पर तशरीफ लाए, लेकिन इस वक्त हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो इस सूरत हाल में हफीज शेख साहब को डिफेंड करता, पार्टी को करता। एक बड़ा बड़ा अपसेट है। सारान साहब किस तरह देखते हैं इसको? देखें, ये जो अपसेट था ना, ये तो पंजाबी में कहते हैं ना, जो हवा बन जाती है, हाँ, तो फिर वो हवा बन गई थी। हवा बन गई थी। पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उससे पहले बाई इलेक्शन, तो एक हवा बन गई थी। लेकिन इसे एक चीज जरा क्लियर हुई कि इमरान खान लाडला नहीं है। वो लाडला होता तो फिर शायद सारा कुछ ये ना होता। अभी थोड़ा सा पीडीएम को अपना मौकफ थोड़ा बदलने की जरूरत है कि वो लाडला नहीं है। लाडला नहीं है या लाडला नहीं रहा? दो चीजें ना, लाडला नहीं है और लाडला नहीं रहा। सुन लीजिए ना, हाँ जी, लाडला नहीं रहा, लेकिन अब लाडले कोई और बन रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको शर्त लगा के बैठे हुए, अब मैं सुन लीजिए, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं कि आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कांग्रेस का इलेक्शन करा रहे हैं और जरदारी को उसमें बिठा दें। अगर जरदारी वहां से भी ना जीत जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इलेक्शन करा ले, हाँ, कांग्रेस का करवा ले, अमेरिका में जाके आप सेनेट का करवा ले, जो मर्जी करवा ले। अच्छा, जरदारी को बीच में बिठा दे, जरदारी सब चले जाए वहां, हाँ, वो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। तो आप भी नारा लगा रहे हैं एक जरदारी सब पे। नहीं, मैं भी ये नहीं कह रहा। हाँ, मेरा कहना है कि देखें, अभी बड़ा मुझे हंसी आ रही थी, जमीर कौन से जमीर की बात कर रहे हैं? ठीक है ना, ये वही जमीर है ना जो अभी कुछ दिन पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, वो जमीर पहले हुआ करता था। नहीं, जमीर जागना शुरू हो गया। सुन लेना सर, जब बहुत सारे लोगों की शेड भी है जमीर है, मैं इसलिए कहता हूँ बनी तभी थी ना, याद होगा। अच्छा, पता है मसला क्या है? आज मुझे ये, मैं पीटीआई की तर्जुमानी नहीं, आप पीटीआई की तर्जुमानी हरगिज़ नहीं कर रहे, आप अपने जमीर की बात कर रहे हैं। अब मेरी सुन लीजिए, वो कहते हैं ना कि खामोखा का मुशीर मर जाए, काश मेरा जमीर मर जाए। ये खामखा का मुशीर होता है और ये हम गरीबों में होता है। ऊपर की सतह पे मुशीर, जमीर वमीर नामी कोई चीज नहीं होती। यही अरकान है जिन्होंने क्या कहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन की जब हुई तो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया था इन सब ने, जो ये आज बड़े नारे मार रहे हैं ना सारे, इन्होंने ही सारों ने मिलकर अपने मेरी बात सुन लीजिए ना, तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को ही वोट। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी भी सुन लीजिए ना सर। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूं आपसे कुछ अरसे पहले सेनेट में जब पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, ठीक है ना, तब की बात कर रहा हूं जब वोट उनके अपने कम हो गए थे। आज अगर इन पीटीआई के वोट थोड़े से कम हो गए तो इस पे शादियाने ना बजाएं, इस पे मातम करें, इसलिए कि मनहसुल कौम हमारे ऊपर जो सबसे सुप्रीम इदारा है ना पार्लियामेंट का, उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वहां पे जो लोग बैठे हुए होते हैं, पहले लोग जो थे वो, मैं तो उस खातून को सलाम पेश करता हूं जिसने बकायदा गड्डियां गिनी थी। उसने कहा बेईमानी के काम में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, पूरे गिन के पैसे लिए थे। इस बार तो बोरियों में गए पैसे, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो जमीर जिस बुरी तरह से इस बार बिका है, ये कोई मतलब कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं पीटीआई का जमीर बिका, मैं सुन लीजिए, नहीं मेरी यार सुन लीजिए ना, मैं देखे, मैं चोई साहब की बात में नहीं बोला था, मैं पूछ रहा हूँ किस बुनियाद पे बिका। ठीक है, बुनियाद जमीर बेचने के लिए कोई बुनियाद होती है? ओ, जमीर बेचने के लिए 10,000 तो चीजें आ गई आपके सामने, और क्या होगा? 10,000 चीजें। अभी आप सुन ले, कल वीडियो की बात कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में अभी आप अगले 24 घंटे पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में रिट चली जाएगी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना पड़े, आप ना माने सुप्रीम कोर्ट को, जो हक में फैसला उसे मानते हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ना होता, ठीक है ना? मेरी बात तो सुन लेना सर, अरकान ने ये वोट क्यों दिया, रिट क्या बनेगी? देखें, जो 4 दिन से आप भी साफी हैं, 5 दिन से 6 दिन से जो कुछ हो रहा था, मैंने ये कल अपने न्यूज़ों में कहा कि ये रिट पिटीशन की तैयारियां हो रही हैं, ये जो वीडियोस चल रही हैं, दिखाई जा रही हैं, ये सारा कुछ
ये एक प्ली ली जाएगी। ठीक है, अच्छा नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं उसके बात करूंगा। देखें, जो खातून रुकन है ना, उसे मिले 174, ठीक है, पीटीआई के वोट। हाँ जी, इसमें से आप 9 वोट निकाल दें, ठीक है, ठीक, 7 वोट निकाल दें जो रिजेक्ट हुए, ठीक हो गया, ठीक है ना, तो ये 181 ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाए जो सबसे अहम बात है कि हफीज शेख क्यों हारे। हफीज शेख हारे अपने तकब्बुर, अपने अना की वजह से। वो ये समझते थे कि वो बराह रास्त आईएमएफ के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में। एक तरह से पीटीआई के अंदर खुद पीटीआई ने आईएमएफ के ऊपर अपनी नफरत का इजहार कर दिया पीटीआई के। अदरवाइज अगर ये बात ऐसे होती कि पीटीआई में बगावत हो गई तो फिर इस खातून को भी वोट उतने ही पड़ने चाहिए थे, इसको पूरे वोट पड़े। ठीक है, ये सिर्फ हफीज शेख का तकब्बुर और आईएमएफ की वजह से जो आज पीटीआई मुश्किलात का शिकार है, ये उसका रद्द अमल है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और फिर ये अब ये जो कहते हैं ना कि जी अब अदम एतमाद तो लेके आए ना, 171 बंदे लेके आए, लाके अदम एतमाद पेश करते हैं, ये कभी पेश नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल उस पे आएंगे। मिर्जा साहब, आप मुस्लिम लीग नून का ये उम्मीदवार उस तरह नहीं था, ये पीडीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन आप साथ थे। कामयाबी को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये कामयाबी और ये कामयाबी नज़र आई है। और भैया बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि जो शफकत का हाथ था ना, अभी एक चैलेंज आ गया है कि अपनी अपनी बेल्टें बांध लें। अच्छा। ये जो इमरान खान का ना, ये जहाज डूबने लगा है, अब लोगों ने छलांगे लगानी है। आप देखेंगे कि लोग कैसे छलांगे लगाकर अपनी जान बचाते हैं। आपने ये सिर्फ एक रिजल्ट देखा है। एक दीवार होती है ना, दीवार से एक ईंट निकालना मुश्किल होती है। जब एक ईंट निकला है ना, ये तो खुफिया राय दी थी ना, खुलकर सामने आएंगे, खुलकर सामने आएंगे ये बंदे, खुलकर सामने अभी आएंगे। थोड़ी देर पहले कहा है कि जमीर, देखिए जब हल्के में जाते हैं, मैं अपने हल्के में जाता हूँ ना, जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो लोग गिरेबान पकड़ते हैं। भाई वो वक्त नहीं रहा कि आप हल्के में न जाएं तो अपने लीडर की करते रहे। देखे शेख रशीद कैसी कैसी बातें करता था। अगर वो कहते हैं इनमें थोड़ी सी हया और शर्म है ना, तो इन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि अदम एतमाद की जरूरत ही ना पड़े। आज अवाम ने भी, ये अवाम के नुमाइंदे हैं, नहीं बार बार कही जा रही है, एक एमएलए अवाम का नुमाइंदा होता है, लाखों वोट लेकर आया। हाँ जी, देखिए एक एमएलए बनता है, लाखों वोट, लाख सवा लाख वोट लेकर बनता है, वो अवाम का नुमाइंदा है, अवाम की आवाज है। आज अवाम की आवाज ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इस महंगाई के खिलाफ आपने देखा पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ी है। छुपे हुए हैं ना, ये पता नहीं है कौन है, इतने बहादुर है, इतने मर्दे मुजाहिद है, खुल के सामने आएंगे। आप देखें अदम एतमाद होने लगा है। किसने कौन सामने आया? किसने नहीं? चंद रोज पीटीआई के 3 अरकान जो सिंध असेंबली से थे, उन्होंने खुद बात देखना ये लोग कौन से मैंने नहीं खुल के इज़हार किया। भाईजान आप देखेंगे कैसे कैसे लोग छाले लगाते हैं। 10 अरकान आपके पास फहरिस्त है? 10 अरकान की 10 की मेरे पास 100 रुपए तो किया जिन्होंने ये ऐलान किया गया, हम इसके साथ नहीं है। आप पढ़ के देख लेना। 171 की है चॉइस। देखिए मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं क्योंकि राणा साहब ने एक टेक्निकली बातें की है, मैं थोड़ी सी बातों का जवाब दूं अगर आप ठीक है, अगर उनसे नहीं आप भाई आप इजाजत ले लीजिए। बात ये है कि आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेके हैं। देखिए अगर आपने लॉ पढ़ा होता, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता, तो आप जैसे बात ना करते। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है अब एक लेटर लिख सकता है प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान को। अच्छा। और उसमें लिखेगा कि क्योंकि 181 की इनके पास इनको वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस मिला था, आज इनको 164 वोट मिले हैं। भाई 174 मिले खातून को ना, आप 164 के ऊपर रह रहे हैं, 174 दूसरे को भी मिल गए ना। पीटीआई के उम्मीदवार है वो भी 174 उसे नहीं मिले। टेक्निकल बात आप सिर्फ इस बात पे अड़े हैं 164 मिले और 174 जेड मिले। उधर भी आ जाता हूं ना, ठहर जा, उधर वो काउंटिंग नहीं होगी। मेरी बात चलो 174 ले ले, इनकी बात ले ले, अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो 7 रिजेक्ट हो गए, 181 उसके 5 हुए रिजेक्ट, इसके 7 रिजेक्ट हुए, उसके 5 शर्त लगा दे, 5 भी हुए, मैं कहता हूं उसके 5 हुए। अच्छा मैं कह रहा हूं कि 5 हुए, फिर भी 179 हो गए ना, चलो 179 हो गए ना, इसका मतलब पीटीआई के 179 अब क्या वोट इंटैक्ट है ना। आर्ग्यू करना चाहते हैं मेरे साथ, क्या आर्ग्यू करना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास अक्सरियत अब भी हासिल है उनको। पहली बात सुन ले, वो क्या है, दैट इज अ डमी कैंडिडेट। उसके मुकाबले में हमने कोई कैंडिडेट खड़ा किया उस हिसाब से, हमने ना उसको ना उनको चली किया। मेरी बात सुन ले, या उसको चली किया उस हिसाब से। कौन है फौजी अरशद?
एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की बीवी है ना, आपको पता है वो कौन है? फेडरल सेक्रेटरी, और वो हमारा फेडरल सेक्रेटरी था, ये भी आपको पता है? ये नहीं हफीज शेख भी इनका ही वजीर था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उसी पे हफीज शेख भी IMF का जो था वो इनका ही वजीर था। हाल ये इनके पास आर्गुमेंट नहीं है अभी, नहीं, छोड़ छोड़िए। नहीं यार, नहीं छोड़। अब मैं बात करता यार था, कर देंगे कि ये हफीज शेख मेरा आदमी नहीं था, हमारा पीटी। मैं जब बात करता था तो ये बोले कहते आप बोले ना, मैं बराबर कर रहे हैं ना। बराबर नहीं कर रहे आप, अपनी जरूरत से ज्यादा जुस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो क्या गलत है? वो बात मेरी नहीं कर रहे हैं। पहले मेरी आर्गुमेंट नहीं, सुन ले, मुझे पहले आर्गुमेंट सुन ले, जो मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ अगर वो पीटीआई अपना है, तो मर्जी बात करें। पीटीआई का कोई अपना है। कौन सा? मिर्जा साहब ने आपको जो है ना आपके बाउंसर में छिक्का मार दिया, उन्होंने फिर अपना है कौन सा उनके पास? ये इस पे ये अच्छा, लेकिन अब असल मैं कह रहा हूँ आगे क्या बनेगा इसके लीडर ऑफ अपोजिशन खत लिखेगा, अच्छा वो कहेगा कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, सही, हमें अब 172 दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए होता है। अब उनको एतमाद का उनको दिखाने की जरूरत है कि उनके पास वोट है कि नहीं है, तो ले लेंगे, नहीं ले सकेंगे, यही तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। इमरान खान नहीं ले सकेगा, एतमाद का वोट नहीं नहीं ले ले सकेगा, सकेगा, यही बात कह रहा हूं मैं। नहीं ले सकेगा। नजम साहब मेरी एक बात याद रखिए, एक सिर्फ एक जुमला फिर आप बोलिएगा। जख्मी इमरान खान बहुत खतरनाक हो गए आपके लिए, ये होगा, हमारे लिए रखें। नहीं है। ये जो अंदर खाते जाके अंदर खाते मैं अभी अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ की बात कर रहा हूँ जो अंदर खाते जाके रात के अंधेरों में अपनी लाइनें सीधी कर रहे हैं ना, और ठीक है ना, और अपने आप को क्लियर कर रहे हैं। हैं। पीपल्स पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है ना, वो पार्लियामेंट में सबसे भारी जमात है, जिसका वोट बैंक सिंध में भी पूरा नहीं है, वो सबसे भारी जमात है। इसलिए कि अचानक पंजाब में क्या वोट मिला, बीजेपी के में क्या वोट मिला, बलूचिस्तान में क्या वोट है, पार्लियामेंट में वोट है। जरदारी को आप ले जाके बिठा दे हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, आप जरदारी बिठा दे सेनेट में, अगर ना जीजिए पार्टी को, पीडीएम को। और इस वक्त आप सोशल मीडिया को देखिएगा, बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूं, इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो है कप्तान सब पे भारी, अपने आप पे भारी है ना, कप्तान सब पर भारी, जरदारी सब पर भारी की बजाय कप्तान सब पर भारी। इससे आप अंदाजा कर लें कि आप हकायक किधर जाते हैं और हमारा सोशल मीडिया किधर जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर, और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट तारीख का बहुत बड़ा अपसेट, वो ये है कि हफीज शेख साहब इलेक्शन हार गए हैं, और उनके हारने के बाद अब आगे क्या बनेगा, मंजरनामा क्या होगा। यहाँ पर मिर्जा नवीद चौधरी साहब भी मौजूद है, साराना साहब भी मौजूद है, मिर्जा जावेद साहब भी मौजूद है। मिर्जा साहब, इसके बाद अब क्या बनेगा? ये तो सारा आप डस्का का इलेक्शन भी जीत गए, आपको बाकी भी सपोर्ट मिल गई, यानी कि जीत इस तरह गए कि आप अपना मुकदमा इलेक्शन कमीशन में जीत गए, इलेक्शन आपने पोस्टपोन करवा लिया, वजीराबाद आप जीत गए, आपका हमजा की आपकी जमानत हो गई, वो सुना है कि सैलरी अकाउंट तक बहाल हो गया राना सनाउल्लाह का, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलती चली जा रही हैं। अब आगे क्या? देखो इंशाल्लाह हमारा पहले दिन से यकीन सी, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शायद आपको याद होगा जब मियां साहब को सजा हुई ना, मियां साहब ने इस तरह अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा, अच्छा कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह की नहीं, अल्लाह ताला कर रहे हैं, वैसे करते तो सारा कुछ अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला की जात करती है। और अदालतों से सुरखरू है, अच्छा अगे इन अदालतों तो इंशाल्लाह हमें रुआ दोगे तुसी, मेरी अखां च आंसू आ गए ने, यकीन करो तो बड़ा कोई रूहानी सा एक मामला। अच्छा बड़ी आज रूहानी मामला ही है, कैसे अल्लाह एकदम जोश में आया, अल्लाह ने कहा है मेरे मासूम बंदे, अल्लाह है मेरे मासूम बंदे, ऐ मेरे नेक बंदे, तुझ पे मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे, और देखिए आपने पहाड़ तोड़े हैं। मैं अल्लाह ने कहा मैं कहर बसा दूंगा, और थोड़ा सा मोहतात हो गए, थोड़ा सा अल्लाह की लाठी बेवाज है, अल्लाह की लाठी बेवाज है। और देखिए इमरान खान साहब पहला मैच क्या कहता था कि चंद लोग, मेरी बात सुने, इमरान खान ऐसे कहता है नहीं डरते, चंद लोग मेरे खिलाफ निकलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुन लिया जी, वो कहने ने ਤੁਹਾਨੂੰ कई बारी पै चुकी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पै चुकी है तो बंदा अपनी उन्हें चीजें सीख के आता ना। देखिए इमरान खान अपने सादक और मीन एक कॉल ते रहे, उन्होंने कहा जी मैं, अच्छा अब आगे मतलब की होएगा कि अपना इमरान खान इंशाल्लाह जाएगा, इमरान खान जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप देखेंगे चंद दिनों में अदम इत्माद में, ये अल्लाह के फजल से, लावल ने पहले ही एक माह कह दिया था कि हम अदम इत्माद की तरफ आ रहे हैं,
अच्छा, तो इंशाल्लाह देखेंगे इमरान खान मुस्लिम लीग जाएगा। नून अब फॉलो करेगी बिलावल को और जरदारी साहब को। देखो जो पीडीएम का जो फैसला होगा बिल्कुल उनके मुताबिक बिलावल साहब या जरदारी जो भी होंगे आपने मान ये तो लिया कि जो बिलावल साहब कहते हैं, जो जरदारी जो साहब कहते हैं, वो पीडीएम ठीक का कहते हैं। फैसला होगा वो ठीक है, जो जो पीडीएम बिलावल साहब फैसला कहते- करेगी हाँ जी। वो ठीक होगा। मुस्लिम लीग नून अब पीडीएम के फैसले के बिल्कुल हम साथ हैं। पीपल्स पार्टी को फॉलो करेगी। देखिए अब पीडीएम की Follow- बात हो रही सर, है, follow करने पीडीएम वाली की बात बात है हो रही है, ना। पीडीएम बात में कह रहे हैं। जो भी हाँ जी। होगा ना कोई पार्टी किसी को फॉलो करती फॉलो है, नहीं करते। अच्छा। ना follow फैसला करती। पीडीएम का बात होगा, यह है जो फैसला होगा हर एक का उसके अपना मुताबिक नुक्ता नजर इंशाल्लाह होता है। आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे, आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। हर एक का अपना नुक्ता नजर है। देखें शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहब आपके कैमरे की आंख ने देखा लोग कैसे जोड़ियां उठाकर दुआएं कर रहे थे कि अगर इमरान खान न्याजी साहब कहते थे कि चंद लोग निकलाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर उसमें आज थोड़ी सी शर्म और हया की थोड़ी सी गैरत होगी ना तो आप देखेंगे ये 2 दिन में इस्तीफा दे देगा। अगर ना हुई शेख रशीद जैसा हुआ, फरदौस आशिक इसमें खान गैरत कहती ना हैं, हुई नोटों शेख की- रशीद जैसा हुआ। नोटों की चमक जीत गई है ये फरदौस आशिक फरदौस अशकवान की आप बात करते हैं, वो अभी चंद मिनट पहले मुबारकबाद दे रही थी मेरी बात सुनिए। भाईजान, वो तो अभी चंद मिनट पहले मुबारकबाद दे रही थी। नहीं, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही। वो चमक देखे, चमक अभी बीबी ने ये चमक इस्तेमाल किया। चमक सुनिए ना, चमक का लफ्ज़ तो बहुत उनके पास चमक चमक हमेशा हुकूमत के पास होती है, आपको पता है? हुकूमत के पास चमक कितना हमेशा पैसा है? हुकूमत के इमरान पास खान कहता ये है, तरीका बलदियाती- है एक बात सुनिए, अगर इमरान खान ऐसा कहते थे कि बलदियाती निजाम के थ्रू अवाम पर ये पैसे देखिए, लगे, ये दलील ठीक फंड है। होंगे। हाँ। आज ये कौमी असेंबली सूबाई असेंबली को फंड क्यों दे रहे हैं? पीडीएम से अगर वक्त निकले तो फिर मुझे दे मैं दीजिएगा, आपको दे रहा हूँ, करता एक मिनट में एक थोड़ी सी क्लियर कर असल में आप मेरी पूरी बात नहीं सुनते, या तो पूरी बात मिर्जा सुने ना, साहब की बात बात, शुरू जी, करें मिर्जा साहब। तो फिर पता चलता है आपने मुकम्मल कर लीजिए। वो नवीचो साहब बीच में जो है ना आपके साथ देने के लिए आ गए थे, मैंने नहीं, मैं तो आपसे- सुन रहा हूँ उनको। अब नवीचो साहब ने इंटरफेयर किया था आपको। मीर साहब, नहीं प्लीज, आप करें नहीं, मत, आप करें मत। आप भाई हैं मेरे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, देखें इमरान खान, मैं बात कर रहा हूँ जो अवाम के साथ इमरान खान न्याजी साहब ने वादे किए ना, सही। तकरीबन 3 साल में एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, एक वादा भी। इन्होंने घर देने का वादा किया था, उतने घर गिरा दिए। इन्होंने कर्जा नहीं कहा था मैं नहीं आई आपके पास जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। मेरी बात सुने, खुदकशी क्या करनी इन्होंने? आपने देखा है जरदारी दौर का, मियां नवाज शरीफ दौर का कर्जा शामिल कर लें, इसका कर्जा ज्यादा है। और मुल्क में सिर्फ इन्होंने पैच वर्क भी नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो देखे मुल्क को अंधेरों से निकाला, मोटरवेज बनाई। अफीशियल साहब पाकिस्तान इस में- वजह से हारे हैं, इस वजह से आ रहे हैं, पक्की बात है। बिल्कुल पक्की बात है, इस वजह से हारे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। IM का ठीक है, कौन मैं चाहता है इसमें बिजली का चमक रेट? वाली बात पे थोड़ा सा मैं नवीचो साहब से एक फिक्रा पूछ लूं। तो ये जहांगीर तरीन साहब सुना है कि इस दफा एक्टिव नहीं हुए, कोई यूसुफ रजा गिलानी साहब वाली साइड पे कोई देखिए, कनेक्शंस थे उनके। आपको याद होगा कि उनके अपने अफीशियल साहब ने फोन किया था जहांगीर तरीन साहब को, सही, लेकिन इमरान खान साहब की एरोगेंस उस पर काम आ गई। उन्होंने कहा नहीं, उससे नहीं कुछ कहना। राजा रियाज साहब ने ऑन मीटिंग में कहा कि जहांगीर तरीन साहब को अख्तियार दे दें तो ये इलेक्शन आप जीत जाएंगे। ठीक। ये कहा, एक स्ट्रेटेजी का अच्छा, हिस्सा। मेरी बात पीपल्स पार्टी सुनिए। का जहांगीर तरीन कौन है इसमें सारे में? देखिए, हमें किसी जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं है। गिलानी साहब खुद ही कर हमारी गए सारा। पार्टी के सियासी पॉलिटिकल वर्कर है। लेकिन आप सिंध से जितने आज लोग जीते हैं उनका नाम आप देख ले, एक हिस्ट्री नजर आएगी कि कितनी कितनी मारे खाई हैं, कहाँ कहाँ से ये पहुंच के यहाँ तक आए हैं। कोई एकदम उठ के नहीं हुआ आ गया। ताजर हो, ये जितने भी जीत के आए हैं, वहाँ जाम महताब हो, जो भी जीते हैं वो कौन है, अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनकी बैकग्राउंड। बात यह है कि जो कुछ कहा यहाँ जो कहा जाए चमक, उन्होंने कहा जी चमक। अब मुझे बताया चमक के अख्तियार किसके पास है? फंड मेरे पास है। जब भी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आती है, हमारे खिलाफ आई थी, आपको याद है ना 88 में, तो क्या हमारे पास ओसामा बिन लादेन ने उनको पैसे भी दिए थे? तो क्या हमारे खिलाफ ये मिर्जा साहब की पार्टी को जो भी पार्टी थी, नहीं क्लियर कर दो ना, उस मैंने वक्त- कहा उस वक्त जो पार्टी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने हमारे खिलाफ दिए थे, लेकिन हमने हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट थी इसलिए उसके खिलाफ होता नहीं है। कभी भी नहीं हुआ माजी में कि गवर्नमेंट की सपोर्ट हो उसके खिलाफ कोई वोट पड़ जाए। ठीक, पहली दफा हुआ हिस्ट्री में। ये पहले तो ये बाकी ये बड़ी चीज है। ये अच्छा, इसी वैसे जब बार बार बात करते हैं जमीर बेचने की, आप बात कर रहे थे, अब चमक की बात की जा रही है, तो वाकई पैसा तो सरकार के पास इतना होता है कि जितना दे दे कम है। देखें, बात पता है क्या है, थोड़ा सा पिछला सीन एक दफ़ा आप रिवाइंड करें, जब मोहम्मद अली दुरानी साहब की एंट्री हुई पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा दौर पे, अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी सारी चीज़ें सीधी हो गई हैं, नवाज शरीफ से मामला तय हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने पिंडी का नाम लेना छोड़ दिया, मरियम ने बराह रास्त नाम लेना छोड़ दिया,
पीपल्स पार्टी तो पहले ही तायब होके मौलाना फजल रहमान ने खास तौर पे कह दिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई जी, नहीं ये है। तब हुई जब सॉफ्टवेयर ठीक हो गया, उसके बाद कहा उन्होंने। पीपल्स पार्टी का बहुत पहले सॉफ्टवेयर ठीक हो गया था, इसीलिए जरदारी साहब की पेशियां मुक गई, उनको बार बार नैब ने तलब करना छोड़ दिया, बाकी लोगों को करना छोड़ दिया, एक आधे को फैशन के तौर पे रखा हुआ था। पीपल्स पार्टी ने अंदर शीशा तक ढका हुआ, कितने रखा हुआ, 1.5 साल हो गया बेचारे को, आके देख नहीं वो भी तो हम माइक को दुरुस्त करते जाना मैंने चाहिए। क्या कहा है कि एक दो लोग फैशन के तौर पे, ठीक है ना, फैशन है यार। अदरवाइज वो जिनकी कमरे से शराब की बोतलें निकली है वो सारे फारिग हो गए, इजी हैं सारे। और पीपल्स पार्टी बल्ले बल्ले कर रही है और ये आगे भी होगी ऐसे ही। इसीलिए पिछली मीटिंग के अंदर मरियम नहीं गई पीडीएम की, और इसीलिए आपके हमजा शहबाज रिहा होने के बाद टीवी ने उन्हें भरपूर कवरेज दी उनकी तकरीर को, और आप उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਿਸਾਬ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਾਰਟਰਡ ਆਫ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ आप बचपन से ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ कि रेलेवेंट करा या इररेलेवेंट करा। 70 साल से यही इररेलेवेंट बातें भाई मैं कह रहा हूं मुझे बात कोई शौर से करें, मैं बात सुन रहा अच्छा, हूं, बात शौर से कर ही नहीं रहे, मतलब ये उसको दिखाना शुरू कर भाई आप मैं स्पेकुलेशन खामोश हूं जी, मैं खामोश और हूं, speculation- मैं इररेलेवेंट बात करता हूं, मैं खामोश हूं। चोई साहब से बुलवाए जी, जो बुलवा रहे ये एडिटर है, ठीक है ना, ये एडिटर है, सीधे साफी है। मेरी बात अलग दिखा रहे हैं। एडिटर इनसे पूछ ले, जब इररेलेवेंट बात होती है उसकी सुर्खी लगाते हैं कि क्या उनके कहने की सुर्खी लगाते रहे आज तक? ये बता देना आज आपको। मैं खामोश हूं। चोई साहब आप बड़ी रेलेवेंट आप बात चले गए ना, बहुत रेलेवेंट बात होती ये बात कह रहा हूं, मैं उसी पे रेलेवेंस पे उनको दिखाना शुरू हो गए, उनको दिखा, तो फिर इसका मतलब है आपको पता है वो कहते हैं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਛੇੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? मैं ਗੱਲ कर रही भाई आप क्लब कर रहे हैं कि एजेंसियों के साथ खेल रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं नहीं, आप वो कह हमारे रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। इलेक्शन को आप गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं उनकी जीते बात हुए नहीं कर रहा। इलेक्शन को गंदा करने की कोशिश आप कर कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि जी इनकी गुडविल हो गई है, जिनकी बुक हो गया। भाई अगर दोबारा तो इसका बाद शामिल हो गया ना। देखें बेयकीनी की हद देखें, ये सब तो दोबारा गिनती करवा दी है। और मैं कैसे होती है दोबारा गिनती? हो गई, दोबारा गिनती करवा ली। ठीक हो गया, अच्छा हो गया, अभी भी क्लियर हो गया, ऐसे बातें पक्का हो गया, करें, पक्का हो गया, बातें करें तो फिर इन्हें अपनी हार सर, आप- तस्लीम कर आप लेनी चाहिए इस भाईजान, बात की एक अपनी हार तो है, तस्लीम कर लेनी चाहिए। उसको इसमें उतना इतना से क्यों बना रहे हो? मैं शौक है ना। हाँ, अच्छा उसको- मैंने एक अगर हाँ। मुझे ये इजाजत हो और बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक ना आए, बैकग्राउंड तो आएगा भाई, बैकग्राउंड तो आएगा। अगर आप गलत बात करेंगे बैकग्राउंड आएगा, सही बात करें मैं भी नबी जोसफ को आज रोक नहीं सर, आप यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं रोक सके सेनेट में, नबी जोसफ को कैसे मेरी रोक अर्ज़ तो सकते हैं आप? सुन ले, सही बात कर रहे हो। पायन पीपल्स पार्टी को नहीं रोका जा मेरी सकता। गलती का सुन लो। अच्छा, चलो। मेरी गलती हो लेने दो ना पहला। बातें करते नहीं पहले। देखिए बात यह कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस इलेक्शन में बॉस को जीतना चाहिए था। गिलानी साहब बॉस थे हफीज शेख के पिछली हुकूमत में, ठीक है ना। हफीज शेख उनके वजीर थे, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो बॉस का हक है कि वो जीते, नंबर 1। मैं जो तो गालो लेने देना प्लीज, मैं बोले ही नहीं, ठीक है ना। गलत बोले मैं गलत। अच्छा दूसरी ये सही बात, ये सही बात की है उन्होंने। जो बात करेंगे ठीक है। अच्छा, नहीं, ये सही की पूछ रही बात है। वो कह रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है ना। हाँ। जब दोनों मुकाबले में कोई बॉस कोई नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं, फैक्चुअल है कि नहीं कि वो उनके वजीर थे। नहीं, वो तो मुशर्रफ साहब के भी ठीक वजीर है। हैं, अच्छा वो अब आगे आपकी चले, वजीर अच्छा है, चले उनकी- आगे चले। नून लीग ने एक अपना माजी का धोना धोया है जब मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अदालत में चले गए थे और वहां से उन्हें वजीर आजम से नाअहल कराया था। हुआ है सब किसी पीढ़ी बात है। अच्छा, आज की बात करें, आज की बात करें यार, क्यों किसी पीढ़ी मैं फिर कहानियों सुना शुरू करूंगा कि जब इमरान खान ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, फिर कहानी मान से वो लोगों को पता है। मैं तो मेरे लोगों को आज की बात है। को टटे खोई छोड़ दिया। ये बात है। मैं तो ये बात ही नहीं कह रहा। आज तो हो रही है। देखिए शेख रशीद को आज इतनी शर्म आनी चाहिए, उसने सदर पर कैसे लाते भेज नहीं, दिया। लोगों को टाइम क्यों कर रहे हैं ये? लोगों को टाइम नहीं हो रहा है ना। लोगों को पता है जो कहानियां सुना रहे हैं, लोगों को आने वाले वक्त की बात नहीं, करें, जैसे ये- लोगों को आने वाले वक्त की बात करें, जितने ऑब्जर्वेशन अच्छा, अच्छा, आने वाले वक्त की बात करें। अच्छा सर, अच्छा, लोगों ने यानी कि रिजल्ट पीपल्स दे पार्टी दिया को है, जो ये असेंबली पार्लियामेंट मिली है, जो भेजी थी, कामयाबी आज अवाम ने इन पर मिली है, भेज एन दी। जमहूरी है, बिल्कुल जमहूरी एन इखलाकी है। जमहूरी और अखलाकी तरीका ये इखलाकी था है। कि हमने एन अपना सियासी जो है। बेस्ट कैंडिडेट था उसको पेश किया। अच्छा। कितना बड़ा रिस्क लिया ये देखे ना, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक बेस्ट नहीं वो बता दिया गया था कि आप ले लें, कोई बात नहीं, हो आपके जाएगा। आपके ठीक है घर ना, में आगे वो हो गया था, बताने हैं ठीक यार। है ना।
अब हमने ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ ना, सही। बता दिया कि आपके कान में किसी ने बता दिया, मैंने तो नहीं बताया। बात यह है कि हमने जो बेस्ट कैंडिडेट ये था वो दिया। गलत बातें कर रहे हैं, ये पैसे पूछो की बात है यार सारी मेरी की बात सारी। सुनो, ये जो वीडियो आई ये गलत थी। कब नहीं आई है ऐसी वीडियो? हाँ मतलब वो वतीरा है यार, बस जरा वीडियो कौन सी नई बात है यार, चलो, एक मिनट, इसमें कौन सी नई बात नहीं आई। है? ये माजी और इसको समझाने मैं सुनता हूँ। इमरान खान साहब ने बिल्कुल नवाजा आपको, कहते हैं जी वो करप्शन नहीं है। क्या करप्शन नहीं है? आप देखें किस चीज में करप्शन नहीं है। हर चीज में जंगीर तरीन साहब ने कितना माल कमाया, आप देखें जी। अगर इन्होंने पहले पकड़ता क्यों खरीदते नहीं? रहे, मतलब नैब पकड़ता है। पकड़ेगी ना भाईजान, पकड़ेगी। अभी नैब का जो चश्मा था ना, जिसमें सिर्फ पीटीआई नजर नहीं आती थी, वो गुम हो चुका था। अभी इंशाल्लाह वो चश्मा मिल गया जाएगा, है। वो चश्मा मिल जाएगा। पहुंचा दिया, वो चश्मा पहुंचा दिया बिल्कुल, गया। वो अच्छा, चश्मा हाँ। मिल गया। जिन्होंने तो रखा था, इंशाल्लाह पहुंचा आप दिया उन्होंने। देखेंगे कि अब पीटीआई के जो नजर आएंगे ना, आप करप्शन का आपको लेने लग जाएंगी। और जो आप कहते हैं ना ये चमक, ये नोटों की कोई चमक नहीं, ये जमीर की आवाज है। जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्होंने अपने जमीर के मुताबिक दिए हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक में भी जाना है और उन्होंने वो मुल्क के साथ मुखलिस लोग हैं भाईजान, मुखलिस लोग हैं। इन्होंने तो मुल्क डुबो दिया है। इतने ही नेक है, इतने ही बाज़मीर है, तो इस्तीफा देते। इस्तीफा दे वो इस्तीफा देने से हल नहीं होगा भाईजान। आपके बिहार पे मैं सिर्फ ये पूछ लूं, अगर नहीं, इतनी एक मिनट जमीन मेरी वाले बात हैं, सुनो। तो अभी इस्तीफा जब देने से नहीं होगा। कॉन्फिडेंस दिया था इस्तीफा देगा इमरान खान साहब। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, और वो वोट इनके अपने कम होके उधर डबल हो गए थे, वो तो मेरा जमीर वो सेनेट मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ऐसी। उस वक्त पीडीएम बनी हुई थी, मुझसे सवाल पूछे। अपोजिशन तो थी। वो पीडीएम थी, मैं सवाल अच्छा, कर रहा हाँ, था। हाँ, पीडीएम की बात हो रही है, पीडीएम की बात हो रही है, पोजीशन थी। मुश्तरका अपोजिशन पीडीएम नहीं की थी। बात हो रही है। नहीं थी। चलें जी, अगर वो नहीं, बात सिर्फ ये हो रही है कि राणा साहब सबर करके सुन भी दे रहे हैं। सिर्फ भाईजान, बातें जो अलग मजदूर बताएं। की 20,000 रुपया तनख्वाह है हाँ जी। ना, आप उसके घर का अंदाजा नहीं लगा सकते। सही कह सही बात ये जो इन्होंने चंद लोग बिठाए वो पब्लिक में नहीं जाते। सही कह रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल जो ऐसे ही। चंद लोग बैठाए हुए हैं वो सिर्फ टीवी पर आते हैं, वो पब्लिक में नहीं जाते। अगर वो पब्लिक पे जाए ना तो उन्हें अंदाजा हो कि अवाम कैसे नहीं, ठीक गिरेबान कह रहे हैं। पकड़ती है। सही बस। सही तो दोस्त अशकवान को क्या पता है नवीचे साहब आगे का क्या आज मंडी का रेस क्या है? बात यह है कि आपको 2 रोज पहले से कल जो फवाद चौधरी साहब के सारा दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर देखी जाए तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत इज्तराब किया, मैं समझता हूँ उस वक्त। वरना उसी वक्त उनको 3 साल की सजा हो सकती थी, जो बातें वो कह रहे थे कि जी उन्होंने नरम फैसला किया और अपनी मर्जी का फैसला, क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसके पूरे अमल दरामद होता है। राय इज नॉट अ जजमेंट, राय इज एन ओपिनियन है कि मेरा भी ये इस तरह कर ले। जजमेंट अगर तो जजमेंट कैसा बनाते फिर ना करते तो फिर बातें थी। इसलिए मैं समझता हूँ जिस तरह कल अंडर प्रेशर करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन को, ये उसका भी एक अच्छा सर मुझे आखिर में सिर्फ एक बात बताएं, आगे का प्लान क्या है पीपल्स पार्टी मैंने कहा कि आगे का प्लान ये है कि सड़कों पे में तो सियासत होनी ही होनी है। सही। अब अवानों में ज्यादा बड़ी होगी और सबसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होगी, नो कॉन्फिडेंस की बात बाद में आएगी। बेतमादी की हद तो ये है कि वो वोट पर सहन कर रहा है। बेतमादी की हद देखे, वो वोट पर सहन कर रहा है कि उसकी पार्टी पर उस पर इत्मीनान नहीं है। मुझे नहीं पता लगा ना उन्होंने। नहीं क्यों नहीं पता लगा? कश्मीर के बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन वैसे ये वाकई अलार्मिंग है, कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है अपने ही अरकान असम्बली से जिस किस्म का बिहेवियर करते थे और ख़ासतौर पर हफीज़ शेख साहब जिस किस्म का रवैया रखते थे वो सामने आना शुरू हो गया। ये उसका रिजल्ट भी है क्योंकि अरकान असम्बली बहरहाल आप बाहर जो मर्जी बातें करते रहें, आपको अरकान असम्बली को इज्जत देना पड़ती है, उनकी बात सुनना पड़ती है, उनको अहमियत देना पड़ती है, वरना पता फिर इस तरह के मौक़ों पे चलता है कि आपके साथ क्या हो गया है। तो अभी तो ये मेरा ख्याल आगाज़ हुआ है, अपोजिशन को हिम्मत मिली है और लगता है कि वही मुहावरा होगा कि ये रास्ता बन गया है। अभी तो ऊपर से चूहा गुजरा है, ये पता नहीं क्या क्या गुजर जाए, रास्ता बन गया है। अल्लाह हाफ़िज़।